नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू पे बात करने वाली हूँ। दो इस पे लेट बात कर रही हूँ, बट फिर भी सोचती हूँ इस बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी जगह, वो दुलत्ती मारता घूम रहा है। वैसे ही बंदों के लिए सरकार ने पोस्टर लगाया था जो बोला था एक बार में एक ही टांग उठाएं। है मतलब पहली बात आप ये जान लीजिए कि शंकर भगवान जब किसी चीज़ का अपने त्रिशूल से खंडन करते थे तो वो चीज़ वापस जुड़ नहीं सकती थी। इसीलिए गणेश जी का वो सर फिर से उनके शरीर पे जुड़ नहीं पाया था। दूसरी बात, जिस हाथी का सर काटा गया था उस हाथी को एक वरदान प्राप्त था कि उसे शंकर भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, इसीलिए उस हाथी का सर काटा गया था। एक और बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज जिस गणेश जी का आप मजाक उड़ा रहे हो, ही इज़ कॉल्ड द ऑब्स्टिकल रिमूवर। एंड अगर आज आप बिना ऑब्स्टिकल्स के एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन पाए हो ना, यहाँ तक पहुँच पाए हो, तो ये उनकी कृपा है। और हाँ, जिस शंकर भगवान को आप गांजा फूकने वाला बोल रहे हो, लेट मी टेल यू, ही वॉज द वन जिन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पे हलाहल विष पिया था और इस जगत की रक्षा की थी। आज जिस शंकर भगवान को आप लोग ना गांजा फूकने वाला बोल रहे हो ना, उनसे पता है किससे प्यार हुआ था? पार्वती जी को, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी बोलते हैं, भुवनेश्वरी भी बोलते हैं। त्रिपुर सुंदरी यानी ब्यूटिफुल इन द थ्री वर्ल्ड्स, एंड भुवनेश्वरी यानी गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। और हाँ, उन्होंने बहुत पावरफुल असुरों को भी मारा है। और यस, ये इतना आसान नहीं था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्हें सालों की तपस्या करनी पड़ी थी टू गेट हिम। और हाँ, यही जो गांजा फूकने वाले जो शिव भगवान है ना, इन्होंने ही योगा इंट्रोड्यूस किया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड इंडिया इज़ रियली फेमस फॉर योगा। और हाँ, योगा इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। योगा अगर नहीं करोगे तो हेल्दी नहीं रह पाओगे, ज़्यादा जी नहीं पाओगे, आप मोटे भैंस की तरह बन के घूमोगे आप। और हाँ, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि संस्कृत इज़ एन आउटडेटेड लैंग्वेज, लेट मी टेल यू, इट इज़ द origin of different languages, let me tell. And at the same time I'll also say कि जो हमारे ग्रंथ है ना, वो संस्कृत में लिखे गए हैं। Knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. And yes, the very fashionable language English, उसके बहुत सारे शब्द for your kind information संस्कृत से आए हैं। आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matru becomes mother, Bhratra becomes brother,
Geometry becomes geometry. Trigonometry becomes trigonometry. अब चलते हैं अग्रिमा जोशुआ की तरफ। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की शान है, वीरता का एक प्रतीक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो शुभम मिश्रा ने रेप थ्रेट दिया, ऐसे ये तरीका नहीं है अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा दिखाने का। Because honestly, our Indian culture is known for respecting mothers and sisters, and rape is considered to be a very heinous crime क्योंकि भगवत गीता के हिसाब से lust is a gateway to hell। तो ऐसी बातें करने के पहले हमें सावधानी रखनी चाहिए। देश की रक्षा करने में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी देश की नाक कट जाए। इसका ये मतलब नहीं है आई एम गोइंग टू स्पेयर दैट अग्रिमा जोशुआ। आई रियली फील दैट उस पर ना कीचड़ के बॉल्स लिटरली फेंकने चाहिए फॉर इंसल्टिंग जय श्री राम। प्रॉब्लम ना कहीं ये हमारे साथ भी है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा टॉलरेंट और पीसफुल होते हैं। तो लोग इस बात का एक्चुअली एडवांटेज ले रहे हैं। इतना एडवांटेज लिया जा रहा है कि टीवी सीरियल वाले भी कुछ भी दिखा देते हैं हमारे भगवान के बारे में, और फ्रैंकली कोई कुछ बोलता नहीं है, और बोलता भी है आवाज़ इतनी कमज़ोर है ना, क्या बताए। और कोई बोले भी तो क्या होता है ना कि कुछ फैनेटिक्स आके बोलते हैं कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ, यू आर जस्ट अ हेट मॉन्गर एंड वॉट नॉट। आई मीन लेट मी से तुम लोग गद्दार हो। गद्दार इसलिए हो तुम लोग क्योंकि तुम लोग अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने कल्चर का इतना बड़ा कचरा होने देते हो। सो शेम ऑन यू पीपल। जय हिंद।